सभी को नमस्ते। बच्चों, बीच में कुछ दिनों का गैप था। ये गैप शायद आगे भी आएगा क्योंकि अभी महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, इसीलिए हो सकता है हम कभी कभी वीडियो आपके साथ में शेयर ना कर पाएँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। हम बात कर रहे थे इमोशनल डेवलपमेंट की, यानी कि संवेगात्मक विकास की। अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उसी चैप्टर में हम अगले जिस इमोशन के बारे में बात करेंगे वो है खुशी। खुशी जिसे हम हर्ष या आनंद के नाम से भी जान सकते हैं। इंग्लिश में जॉय, डिलाइट या प्लेजर, ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं। हर्ष, प्रसन्नता, आनंद, ये सभी खुशी के ही पर्यायवाची शब्द माने गए हैं। और ये जितने भी शब्द हैं ये सुखद, स्वस्थ एवं धनात्मक संवेग यानी कि पॉजिटिव इमोशंस कहलाते हैं। इसमें बालकों को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी इमोशन का प्रदर्शन करते हैं। इसकी उत्पत्ति भी सुखद अनुभव से ही होती है। बच्चे जब खुश और आनंदित होते हैं तो उनके अंतर्मन की वो खुशी उनके चेहरे पर आसानी से हम देख सकते हैं। वो उनकी मुस्कान में भी देखी जा सकती है और उनके जेस्चर्स में भी, अपने हाथ पैरों के माध्यम से जैसे भी संभव होता है वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बच्चे कभी भी अपनी खुशी को छुपा नहीं पाते हैं। उनके रोम रोम से ये खुशी या आनंद जो है ये परिलक्षित होता रहता है। इस खुशी का कारण तो जैसा कि हमने बात कर ही ली है कि खुशी का कारण कोई भी सुखद अनुभव हो सकता है। किसी ने आपको प्यार से टॉफ़ी दी, किसी ने आपको प्यार किया, किसी ने आपको गोद में ले लिया, आलिंगन कर लिया, आपकी पसंद की कोई भी चीज़ दे दी, आपको घुमाने ले गए। बहुत से कारण हो सकते हैं खुशी के, कोई उसमें स्पेसिफिक कोई हम उसका वो नहीं ढूंढ सकते। बात बच्चे का, उसका अपना मन हर्षित होने की है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि सभी बच्चों की खुशी के प्रदर्शन का तरीका अलग अलग होता है। शैशव अवस्था में तो बच्चा शारीरिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो वो प्रसन्नचित्त नज़र आता है और अपनी प्रसन्नता को कूइंग, बेबलिंग इत्यादि इनके माध्यम से व्यक्त करता है। ख़ास तौर से अपनी माँ को देख कर के सबसे ज़्यादा हंसता या मुस्कुराता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, घुटनों के बल चलने लगता है या खड़ा होने लगता है, तो वो इधर उधर दौड़ भाग करके या घुटनों के बल चल चल करके अपनी खुशी का भी प्रदर्शन करता है। छोटे बच्चे जब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो वो वो कब होते हैं? जब वो किसी भी ऐसे काम को कर लेते हैं जो उन्होंने उससे पहले नहीं किया था। जैसे कुर्सी से नीचे उतरना है, या एक सीढ़ी चढ़ गए, या अपने हाथ से उठा करके पानी पी लिया, इत्यादि ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं जो वो अगर बच्चा कर लेता है तो उसके चेहरे पर उसकी प्रसन्नता नज़र आती है। फिर स्कूल पूर्व बालक जो होता है, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड वाला जो बच्चा होता है, 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे, वो अपनी खुशी का इजहार ताली बजा करके, ज़ोर ज़ोर से हंस करके, उछल कूद करके इस तरह से करते हैं। और जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, 6 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, वो खेलों के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और उनकी प्रसन्नता तब अधिक बढ़ जाती है जब उनके दोस्त उनके साथ ही उनकी ज़्यादा तारीफ़ करें या उनको अच्छा लगे। और इन बालकों की खुशी तब सबसे ज़्यादा चरम पर होती है, इन बड़े बच्चों की खुशी, जब वो अपने समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। जैसे किसी गेम्स में अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और साथियों से, टीचर से, सबसे उनको अगर मोटिवेशन मिलता है, अगर उनको प्रशंसा मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी तरह से कोई गतिविधि में पार्टिसिपेट किया और किसी तरह का पारितोषिक मिले, इनाम मिले अगर उनको, तो भी बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगर क्लास में टीचर ने कोई सवाल पूछा और उस सवाल का अगर उसने सही जवाब दे दिया और टीचर ने अगर उस बात की प्रशंसा की, तो भी ये स्कूल गोइंग बच्चे जो है ये बहुत खुश हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनके हंसी से, उनकी किलकारी से पूरा घर आंगन जो है वो महकता है।
लड़कियां अपनी खुशी का इजहार मुस्कुराकर और धीमे से हंसकर करती हैं, क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ के कल्चर में लड़कियों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि उन्हें सामाजिक दायरों में, सीमित दायरों में रहना होता है, और इसीलिए लड़कियां कभी भी ज़्यादा खुल करके ज़ोर से ठहाके लगा करके दूसरों के सामने नहीं हंसती हैं। वो मुस्कुरा करके अपनी, वैसे ये बात गलत है, सबको खुल करके हंसने का हक है। किसी को ये हक नहीं है कि वो किसी से अच्छी तरह से हंसने का या खुश होने का या अपनी खुशी के इजहार करने का हक छीन लें, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और अधिकांश माँ बाप अपने बच्चों को इसी तरह के वातावरण में विकसित करना चाहते हैं जहां वो लड़कियों के ऊपर काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। यही कारण है कि शायद लड़कियां बचपन से ही मुस्कुराना और कम बोलना इत्यादि सीख जाती हैं और वो ज़्यादा दूसरों के सामने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस करके अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाती हैं। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो लड़कियों का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। अब बालकों में इन संवेगों की उत्पत्ति वैसे तो 4 माह की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को देख करके खुश होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी ये संवेगों की तीव्रता बढ़ती जाती है। 6 माह का बालक अपनी माता को देखकर खुशी के मारे हाथ पैर मारने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि माता, वो इजहार करता है कि माँ मुझे अब गोद में ले लेवे और प्यार करे। खुशी का जो संवेग है ये बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हंसमुख बच्चे अगर होते हैं तो सभी उनको पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, उनका सामाजिक समायोजन भी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो बालक जरा जरा सी बात पर रोते हैं, जो प्रसन्न चित्त नहीं रहते हैं, ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं और समाज में भी ऐसे बच्चों को रोते हुए या उदास बच्चों की संज्ञा दी जाती है और कोई भी उनके साथ में रहना या उनको अपने साथ में रखना पसंद नहीं करता है। इसीलिए माता पिता को खास तौर से चाहिए कि वो हमेशा बच्चों को प्रसन्न चित्त रखें और ऐसी परिस्थितियां ना पैदा होने दें कि बच्चों में प्रसन्नता की बजाय भय, डर या शर्मीलेपन का भाव उनमें पनप जाए। ये हमने बात की है खुशी या प्लेजर की। अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे स्नेह या प्रेम की, अफेक्शन जिसको हम कहते हैं। प्रसन्नता में और अफेक्शन में बच्चों थोड़ा फ़र्क है। अफेक्शन के कारण से प्रसन्नता आती है और जो लोग हमें प्रसन्न रखते हैं या हमारी प्रसन्नता का कारण बनते हैं, हम उनसे धीरे धीरे हमारा स्नेह या हमारा अफेक्शन उन लोगों से बढ़ता है। और यही कारण है कि बच्चे का सबसे पहला जो स्नेह होता है, सबसे पहला अफेक्शन जो है वो अपनी माँ के लिए होता है। उसका कारण कि माँ ही होती है जो उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा कर रही है। और बच्चे को जब ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं और इसीलिए जब उसका ब्रेन डेवलप होता है तो उसको ये बात समझ में आने लगती है कि ये माँ है जो मेरी हर ज़रूरत में, अगर भूखा हूँ तो मुझे खाना भी, दूध भी यही पिला रही है, मैं अगर सुसु करा है तो मेरे कपड़े भी यही बदल रही है, अगर मैंने गंदगी करी है तो भी साफ़ सफाई यही कर रही है, इत्यादि हर चीज़ की, या मुझे कोई शारीरिक तकलीफ़ है तो भी माँ ही सबसे पहले उसको समझ पाती है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस बच्चे में स्नेह के बीज को विकसित करती है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि बच्चे हर उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या उनसे स्नेह का प्रदर्शन करते हैं, या यूँ कह लें हम कि हाँ, उनसे स्नेह का प्रदर्शन करते हैं जो उनको खुशी या प्रसन्नता देते हैं। इसीलिए अगर आप किसी बच्चे से प्यार से बात करेंगे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसकी हर छोटी से छोटी तकलीफ़ का ध्यान रखेंगे तो वो बच्चा आपसे भी स्नेह करने लग जाता है। ये एक प्रकार का स्वस्थ, सुखद एवं अगेन धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संवेग है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के प्रति किया गया प्रतिक्रियात्मक संवेग होता है। बालक अपने प्रियजनों को देखकर अभिभूत होता है और यह संवेग सहानुभूति, सहायता की भावना और मित्रता जैसी मानसिक स्थितियों को दर्शाता है जो शब्दों के माध्यम से या फिर
शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। बालक उन व्यक्तियों से ज़्यादा स्नेह करता है जो उसको अधिक प्यार करते हैं और जिनके साथ में वो अधिक खेलता कूदता है और ज़्यादा समय व्यतीत करता है। हालांकि 4 वर्ष का बालक अपनी माता को देख करके मुस्कुराता है, लेकिन अभी इस मुस्कुराहट का कारण प्रेम नहीं होता है, क्योंकि अभी उसको इतना पता नहीं होता है कि प्रेम क्या है। ये तो एक सिंपली स्टिमुलेशन है, उद्दीपन की अवस्था है कि बच्चा माँ को देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है। लगभग 6 से 7 माह की अवस्था में जाकर के इन बच्चों में स्नेह का जो अंकुरण है, उसका स्नेह के संवेग का अंकुरण होता है। बच्चा सबसे पहले अपनी माता से स्नेह करता है, क्योंकि वही उसका लालन पालन करती है, देखभाल करती है, प्यार करती है, गोद में लेकर खिलाती है, और फिर उसके बाद में पिता से, क्योंकि माता के अलावा पिता ही बच्चे की सबसे ज़्यादा देखभाल करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो लोग बच्चों से प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको कम से कम सज़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपहार देते हैं, घूमते फिराते हैं, उनकी ज़रूरतों को, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करके उनको खुशी देते हैं, उनको ज़्यादा प्रसन्न होने का मौका देते हैं, बच्चों का उन लोगों से स्नेह बढ़ता है। फिर वो चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, या घर के कोई भी रिश्तेदार हो, भाई बहन हो इत्यादि। स्नेह की अभिव्यक्ति कैसे होती है? बालक में स्नेह की अभिव्यक्ति के 2 मुख्य तरीके हैं। एक मौखिक रूप से, यानी कि वर्बल फॉर्म में, जिसमें बोल करके वो अपनी बात, मन की बात कहता है, और दूसरा शारीरिक रूप से। मौखिक रूप से बच्चा स्नेह की अनुभूति बातचीत करके करता है, जिसमें जिसको वो प्रेम करता है या स्नेह करता है, उससे वो मीठे मधुर आवाज़ में बात करता है और सहानुभूति का प्रदर्शन करता है। जैसे माता को देख करके विशेष तौर से वो अपने हाथ पैरों को हिलाता है, मुस्कुरा कर उसके सामने आने का प्रयास करता है, और बच्चे जिनसे स्नेह करते हैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। दूसरा है शारीरिक रूप से, यानी कि फिजिकली बच्चा जिनसे स्नेह करता है उनके पास जाकर के उनसे आलिंगन करना, उनके लिपट जाना, उनके प्यार करना, गालों पर, हाथ पर, जहाँ पर भी, और इच्छा होती है कि उनसे लिपट करके उनके पास में रहूं, उनकी गोद में रहूं। इस तरह से बच्चा अपनी शारीरिक रूप से अपनी खुशी का इजहार करता है। वो उन सभी लोगों के साथ रहना चाहता है जो उससे प्यार करते हैं, उनके कामों में हाथ बटाता है, उनका कहना भी मानता है, और बच्चों को जो अच्छे खिलौने ला करके देते हैं वो उनके साथ में भी रहना पसंद करता है। बड़े बच्चे स्नेह की अभिव्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मौखिक रूप से भी करते हैं, और इसके अलावा कई विभिन्न तरीके होते हैं जिनसे भी वो अभिव्यक्त करते हैं, और ये अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर स्पष्ट झलकती है। वे अपने मन की बात, गूढ़ रहस्य अपने प्रिय दोस्तों को बताते हैं। जो लोग उन्हें पसंद होते हैं, जिनको वो स्नेह करते हैं, उनसे वो अपने मन की बात बताते हैं, अपनी परेशानियां भी उनसे शेयर करते हैं। और अब तो वयस्क होने के बाद में लोगों के पास में, या एडोलेसेंस में भी लोगों के पास में आजकल तो मोबाइल जैसी फैसिलिटी हो गई कि जिसके माध्यम से भी हम अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करते हैं। इस स्नेह के क्या लाभ हैं? ये एक बहुत ही सुखद एवं स्वस्थ संवेग है। बालकों के व्यक्तित्व में इसका अमूल्य योगदान होता है। जिन बालकों को अपने माता पिता से भरपूर प्रेम एवं स्नेह मिलता है, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली एवं आकर्षक दिखता है, और उनका सामाजिक समायोजन भी बेहतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बालकों के समुचित विकास के लिए उसके साथ प्रेम पूर्वक, मधुर एवं स्नेहिल व्यवहार किया जाना चाहिए। हमेशा उसके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। उसको हम जितना अधिक प्रेम देंगे उतना ही अधिक वो भी हमारे प्रेम को, हमारे स्नेह को समझेगा, और उसके मन में भी हम सभी के लिए उतना ही प्रेम और स्नेह विकसित होगा। हम जितना अपने बच्चे के साथ स्नेह रखते हैं, बच्चे भी हमें उतना ही अधिक स्नेह करते हैं, हमारा कहना मानते हैं। और यही कारण है कि स्नेह से कहा जाता है कि प्यार से तो सारी दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन लड़ कर के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसीलिए प्रेम का कोई मोल नहीं है। ऐसी अनमोल चीज़ है कि आप जिनसे प्यार करते हैं और जिनकी इज़्ज़त करते हैं, वो भी आपसे स्नेह रखते हैं।
इसीलिए जिन बच्चों को अपने माता पिता का भरपूर प्रेम नहीं मिल पाता है, अभिभावकों से भरपूर प्रेम नहीं मिल पाता है, उनका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है और वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को विशेष स्नेह के साथ में पाल पोस करके बड़ा करें। आज अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। अगले क्लास में हम अपनी बातों को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।